अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMAS Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English 2, Grammarland. Okay friends, earlier we know that we had done 2 lessons and last one is determiners. Okay, so now today onwards we will start the third chapter, adjectives. Okay, adjectives. We know that what's the adjective. Adjective is the describing word of noun. Okay, so it's describe the noun. So an adjective describes the noun. Here are some things adjectives help us to express. Okay, there are some examples below this. So first is physical and other qualities. That means पर्पल ब्लाउज, फर्स्ट तो फिज़िकल और दूसरी कुछ क्वालिटी होती है वो मेंशन करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल पर्पल ब्लाउज, स्क्वायर प्लॉट, एनॉर्मस पार्सल, प्लीजेंट वेदर. सो यहाँ पर ब्लाउज, प्लॉट, पार्सल एंड वेदर इज़ अ नाउन. एंड word purple describes the blouse and the word square describe the plot, that what's the shape of plot. Square, it's round, it's rectangle also, and so an enormous parcel. So यहाँ पर पार्सल जो है वो कैसा है, एनॉर्मस. सो एनॉर्मस जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है पार्सल को. एंड प्लीजेंट वेदर. ओके, वेदर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, प्लीजेंट है. ओके, सो सेकेंड थिंग इज परसेप्शंस, एटीट्यूड और ओपिनियन. डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, वंडरफुल सरप्राइज. ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम एंड सरप्राइज इज अ परसेप्शन, एटीट्यूड. ओके, एंड डिफ़िकल्ट shows describe the problem and wonderful describes the surprise. Degree or extent, total, waste, probably, victory. So total and probable, it's a degree. And waste, total waste, half waste, okay, 1/3 waste. Okay, that's not kind of that. Total waste and probable victory. Frequency, yearly conference, annual rainfall. So यहाँ पर yearly और एनुअल ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है. लोकेशन और प्लेस, एक्सटर्नल एरियाज, सबर्बन एरिया. ओके, सबर्बन रेल, सॉरी, सबर्बन रेल एंड एक्सटर्नल एरिया. एरिया कैसा है, एक्सटर्नल, अंदर की तरफ है, सबर्बन रेल. ओके, सो ये लोकेशन और प्लेस है. तो एडजेक्टिव्स भी कई तरीके के होते हैं, फिज़िकल होते हैं और क्वालिटीज़ बताते हैं, या तो फिर एटीट्यूड्स हमें डिस्क्राइब करते हैं, डिग्री डिस्क्राइब करते हैं, फ्रीक्वेंसी और लोकेशन. ओके, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स. While the form of the adjective does not change with the noun it describes, we use special forms when we compare two or more things. Okay, जब adjective का जो form है, while the form of the adjective does not change with the noun it describes, जब adjective का form उसके नाउन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, नाउन को डिस्क्राइब करने में चेंज नहीं होगा, वी यूज़ स्पेशल फॉर्म्स व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स. एट दैट टाइम वी यूज़ कंपैरिजन डिग्री में जब हम यूज़ करते हैं उस तरीके का वर्ड यूज़ करेंगे. द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मैनी एडजेक्टिव्स टेक द ER और EST फॉर्म्स. वी नो दैट बिकॉज हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पता है, इसीलिए हमें पता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो ER धैन यूज़ करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री होगी तो क्वालिटी या जो हमने एडजेक्टिव लगा है उसके एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव वी पुट EST एट द टाइम. So here large, larger and largest. Okay, so typically longer adjectives take more or most. जैसा कि useful तो more useful, most useful. Meritorious तो more meritorious, most meritorious. Okay, so noun as adjectives. Many noun double up as adjectives in noun phrases. Noun को भी हम adjectives की तरह यूज़ कर सकते हैं. Okay, सो यहाँ पर देखिए क्रिकेट मैच. सो यहाँ पर क्रिकेट इज़ अ इंडिविजुअल नाउन, बट यहाँ पर मैच के साथ यूज़ हुआ है. सो क्रिकेट जो है वो यहाँ पर नाउन. ओके, व्हाट काइंड ऑफ मैच, तो इट्स अ क्रिकेट मैच, इट्स अ फुटबॉल मैच, इट्स अ वॉलीबॉल मैच. ओके, कॉटन साड़ी. सो यहाँ पर
कॉटन वो इंडिविजुअल नाउन में भी यूज़ हो सकता है, बट हियर इट्स स्पेशली डिस्क्राइब द मटीरियल ऑफ साड़ी. टोमेटो सूप, टोमेटो इज़ ऑल्सो यूज एज ए नाउन, बट यहाँ पर टोमेटो सूप, ओके, जो सूप है उसको डिस्क्राइब कर रहा है टोमेटो. एडवेंचरस स्पोर्ट्स, एडवेंचर इज़ ऑल्सो अ नाउन, ओके, बट यहाँ पर स्पोर्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है. एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन इट्सेल्फ अ नाउन, बट यहाँ पर वो एजुकेशन जो है वो सेक्टर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब. भाई सेक्टर कौन सा है, एजुकेशनल है, फाइनेंशियल है, ओके, दैट काइंड ऑफ. ओके, दैट नाउ पहले फॉर्म ऑफ पहले एडजेक्टिव्स देखिए हमने, उसके बाद फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, एंड नाउ कम टू द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स. We can place the adjectives before the noun or as a complement after a verb, attributive and predictive adjectives. Okay, अभी यहाँ पर हमने एडजेक्टिव्स जो है उसकी पोजीशन बिफोर द नाउन, आफ्टर द नाउन, बिफोर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब. अकॉर्डिंग दिस we can use the adjectives at attributive adjectives and predicative adjectives. Okay, so attributive adjectives किसे बोलेंगे, सिंपल है, that are placed before the noun. noun के पहले जो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं उसे एट्रीब्यूटिव बोलेंगे. जिस तरीके से द whale is the largest mammal, so mammal is a noun and largest is a adjective. this is an empty nest. Okay, nest here, nest is a noun and empty is a एडजेक्टिव. सो इट्स अ सिंपल, जिस तरीके से हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज़ करेंगे और उसकी पोजीशन बिफोर द नाउन होगी तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलेंगे. ओके, सच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स, इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स. वैसे भी वर्ब्स को प्रेडिकेट बोला जाता है, तो प्रेडिकेट के तुरंत ही बाद आफ्टर द प्रेडिकेट जो एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे उनको प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स बोला जाएगा. जैसे कि ऐसे वर्ब्स सच एज बी, गेट, बिकम, सीम, अपीयर, साउंड एक्सेट्रा. ओके, सो द नेस्ट इज़ एम्प्टी. तो यहाँ पर इज़, हियर इज़ अ वर्ब एंड एम्प्टी इज़ अ एडजेक्टिव. नेस्ट कैसा है, एम्प्टी है. हाउ इज़ नेस्ट, नेस्ट इज़ अ एम्प्टी. ओके, द साउंड्स लव, दैट साउंड्स लवली. ओके, साउंड्स है, कैसा है, लवली है, वंडरफुल है, कैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्वीट है. ओके, देयर आर स्पेसिफिक एडजेक्टिव दैट वी कैन ओनली यूज़ बिफोर द नाउन. ओके, सम एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो सिर्फ नाउन के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं. चेस टूर्नामेंट, टूर्नामेंट ऑफ चेस, इट्स नॉट राइट. ओके, सो सम आर ओनली प्रेडिक्टिव, सम आर ओनली एट्रीब्यूटिव एंड सम आर बोथ ऑफ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिक्टिव ऑल्सो. Some adjectives of place and degree: inner, outer, upper, lower, main and principal. Okay, so the lower tire, the tire is lower, it's not the lower tire, the upper tire, the front tire, the back tire. Okay, that kind of. The principal cause, the cause is principal, no, the principal cause. Similarly, there are some adjectives that we can only use predictively. There are some only alive, asleep, alike adjective. Okay, prefixed by a. Okay, जो वर्ड्स को हम आगे ए सफिक्स प्रीफिक्स लगाएंगे और यूज़ करेंगे वो सिर्फ प्रेडिक्टिवली ही यूज़ होगा. द ट्विंस आर अलाइक, दे आर अलाइक ट्विंस, नो. ओके, सो यहाँ पर ट्विंस देखो, आर अलाइक वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, प्रेडिक्टिवली है ये एडजेक्टिव. और सेकेंड में क्या किस तरह से यूज़ करा है, ट्विंस नाउन है, उसका बिफोर यूज़ करा है, तो दैट्स नॉट गुड. ओके, सो सम फीलिंग्स एंड हेल्थ वर्ड्स दैट ग्लेड, प्लीज्ड, वेल, इल. द टीचर इज़ प्लीज्ड. ओके, शी इज़ प्लीज्ड टीचर, नो. ओके, so there are some limitation for that attributive and predictive. Okay, underline the adjectives in this sentences. The climate here is warm, dry and healthy. So warm, dry and healthy is a adjective. I have a message for John which is urgent and important. How, what's kind of message from John? It's urgent and important. It's so urgent and important here describe the message of John. I want to live where there is equal respect for men and women. Okay, what kind of respect for men and women? Equal, not unequal. Okay, so ये तो बहुत easy है.
इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, वो जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री वाले जो एडजेक्टिव्स है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर हमें टेलीविज़न सेट है अलग अलग प्राइस लिस्ट के, उसके बारे में प्राइस लिस्ट और दी है। एक्हीलितो 10,515, टोनोविज़न 11,115, विश न्यूज़ जो है वो 8,900 है, और लाइफ लाइन है वो 9,900 है। ओके, सो यहाँ पर टोनोविज़न जो है वहाँ उसका दिया हुआ है कि टोनोविज़न इज़ कॉस्टलियर और मोर एक्सपेंसिव देन द अदर 3 टेलीविज़न सेट्स। ओके, तो टोनोविज़न यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि वो 11,115 उसकी कॉस्ट है। ओके, टोनोविज़न इज़ द कॉस्टलियर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीविज़न सेट। यू कैन राइट डाउन ऑल्सो दिस वे। ओके, नाउ कम टू द अखिलितो। Akihito cost more than the विश न्यूज़ एंड लाइफलाइन टेलीविज़न सेट। ओके, सो अखिलितो जो है वो विश न्यूज़ और लाइफलाइन से थोड़ा महंगा है, एंड अखिलितो कोस्ट लेस देन द टेलीविज़न टोनोविज़न टेलीविज़न सेट्स। ओके, और टोनोविज़न से वो क्या है, थोड़ा चीप है, लेस एक्सपेंसिव। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर करना है एक्सपेंसिव और लेस का। ओके, जो चीप है वो और कॉस्टलियर है वो। रीड दिस पैसेज देन आंसर द क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन है। जेफरी, a 6-year-old boy, was at his grandmother's house in New Jersey when the old lady fell asleep on a Sunday evening. The boy drove off in her car, heading for his father's house in New York. He had covered a distance of 58 kilometers before he was chased, stopped by someone who had seen the tiny driver go past his office window. ओके, यहाँ पर एक जेफरी नाम के लड़के की बात है जो 6 ईयर ओल्ड है। उसकी ग्रैंड मदर है न्यू जर्सी में, वहाँ पर है वो, और संडे के दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है वो सो गई थी, और उसने क्या करा, उनकी कार यानी ग्रैंड मदर की कार लेकर वो निकल गया अपने फादर के हाउस न्यूयॉर्क जाने को, और वहाँ पर उसने 58 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था वो कवर किया। उसके बाद किसी ने उसको रोक लिया, क्योंकि जिसने भी उसको रोका था उसने देखा कि बहुत छोटा सा ड्राइवर है। तो नाउ व्हाट वुड यू कॉल जेफरी? द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ड्राइवर। ओके, सब में छोटा ड्राइवर। आर देयर एनी नाउन्स इन द पैसेज दैट परफॉर्म द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स? यस, देयर आर 2। कौन से है वो है संडे इवनिंग। सो संडे हियर ऑल्सो वी कैन यूज़ एज अ नाउन, बट यहाँ पर संडे इवनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि विच इवनिंग, संडे इवनिंग, मंडे इवनिंग। सो यहाँ पर संडे इवनिंग। एन ऑफिस विंडो। सो ऑफिस वैसे तो क्या है, नाउन है, बट यहाँ पर हमें एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिक्टिवली जो 2 तरीके के नाउन दिए हैं, आपको पहले आइडेंटिफाई करने हैं एंड फिर उसको क्या करना है, उसको सेंटेंस में यूज़ करने। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, अगर आपके पास इससे अच्छे हो तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। इनफ 2 तरीके से यूज़ हो सकता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिक्टिवली, इसीलिए ए और पी दोनों लिखा हुआ है। ओके, देयर इज़ इनफ रूम एट द बैक। ओके, सो यहाँ पर पहले प्रेडिक्टिवली यूज़ हुआ, इसके बाद देयर इज़ अ रूम इनफ फॉर द 3 ऑफ अस, रूम इनफ। ओके, सो यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है। इसके बाद वाली लाइन, ओके, अफ्रेड, आई कुड सी दैट अफ्रेड चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर प्रेडिक्टिवली यूज़ करा है हमने। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? दोनों में प्रेडिक्टिव के बारे यानी वर्ब के आफ्टर द वर्ब मैंने यूज़ किया है। अवर्स जो है वो सिर्फ प्रेडिक्टिवली यूज़ होगा, हम देख चुके हैं, अलाइक, अस्लीप, वैसा वाला। यंग अमेरिकन्स आर मोर डेप्ट अवर्स दैन ओल्डर जनरेशन। तो यहाँ पर आर के बाद हमने अवर्स यूज़ किया है, आर इज़ अ प्रेडिक्टिव हियर। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, यू कैन राइट डाउन ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। When 2 or more adjectives precedes a noun, we generally place them in this order. Opinion, lovely, और यहाँ पर दिया हुआ है कि size, small, quality, quite, age, old, shape, square, color, white, origin, Swiss, material, wooden, purpose। ये क्या है, kind है, और उसके बाजू में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब उसको किस तरीके से रखेंगे? So a lovely old white wooden cottage। ओके, इस तरीके से। स्मॉल स्क्वायर स्विस वॉच। देखो, व्हेन वी यूज़
टू एडजेक्टिव्स ऑफ द सेम कैटेगरी, द शॉर्टर ऑफ द टू कम्स फर्स्ट। पहले जो देखो स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, बराबर, ये शेप के बारे में है, साइज़ के बारे में। तो स्मॉल जो है वो छोटा है, कॉम्पैक्ट करते हैं, तो वो स्मॉल पहले आएगा। क्वाइट एंड अनऑब्ट्रूसिव पर्सन, यहाँ क्वालिटी है, क्वाइट एंड अनऑब्ट्रूसिव, तो यहाँ पर क्वाइट जो है वो स्मॉलर है अनऑब्ट्रूसिव से, तो वो पहले आएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए दूसरा है न्यू रेड प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, यानी अगर पहले आपके पास कुछ भी हो, एडजेक्टिव्स मोर देन वन हो, तो आपको ये फॉलो करना है। पहले ओपिनियन होगा, फिर साइज़ होगी, फिर क्वालिटी होगी, फिर एज होगी, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल एंड देन पर्पस। ओके, इसी तरीके से लाइन में आपको ऑर्डिनल उसको फॉलो करना है। When we use too many adjectives strung together in a sentence, it makes our writing clunky and unappealing. It is better not to use more than one or two adjectives at a time in a phrase. क्या कहा है यहाँ पर, हमें बहुत ज़्यादा adjectives नहीं यूज़ करने। वैसा जो रिटर्न वर्क होता है ना, बहुत ज़्यादा जब हम adjectives यूज़ करते हैं वो अनप्लीजिंग होता है, अनअपीलिंग होता है, अपील नहीं कर पाता, दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। सो एक या दो adjectives ही यूज़ करने हैं। ओके, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अमित हैज़ अ बिग ब्राउन वुडन डेस्क इन हिज ऑफिस। सो यहाँ पर देखिए पहले बिग, उसके बाद क्वालिटी ब्राउन, एंड देन क्या दिया है वुडन। ओके, किस तरीके का है, ओके शेप। ओके, बिग पहले दिया है साइज़ बिग, उसके बाद दिया है ब्राउन, कलर दिया ब्राउन, और मटेरियल कौन सा है वुडन। तो आ गया, पहले साइज़ आया, फिर कलर आया और फिर मटेरियल आया। ओके, लास्ट उसके बाद सना इज़ प्लानिंग टू वेयर हर न्यू ब्लू सिल्क साड़ी टू द वेडिंग। ओके, न्यू, ओके न्यू किस चीज़ में आएगा, ओपिनियन में है न्यू। आफ्टर दैट क्या लिखा है, ब्लू कलर है उसके बाद। ओके, न्यू ब्लू, ओके, एंड सिल्क फिर मटेरियल है। ओके, सो ओपिनियन, कलर एंड मटेरियल। तो इसी तरीके से पूरा फॉलो हुआ है। ओके, नाउ पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। वी नो दैट पार्टिसिपल्स कैन डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने पार्टिसिपल्स है, यानी जिसको आईएनजी फॉर्म होगा ना उसको पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स बोला जाएगा। हेल्प अस डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज़ लाइक और इट्स इफेक्ट ऑन अस। वो कैसा दिखता है या उसकी इफ़ेक्ट कैसी है वो हमें पता चलता है। एंड एंटरटेनिंग स्टोरी, सो यहाँ पर स्टोरी इज़ अ नाउन एंड एंटरटेनिंग इज़ अ एडजेक्टिव। द फिल्म वॉज डिप्रेसिंग, सो यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि आफ्टर वॉज डिप्रेसिंग रखा है एज अ एडजेक्टिव, तो वो प्रेडिक्टिवली है, एंड और दूसरा आईएनजी फॉर्म है। तो आईएनजी फॉर्म वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे उनको पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स भी बोला जाएगा। The ed forms of participle adjective help us describe how we feel about something or the state of our feeling. आईएनजी वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे वो क्या बताएंगे कि हमें क्या पसंद है और किस चीज़ की हम पर इफ़ेक्ट हो रही है। और ईडी वाले जो है वो क्या बताएंगे, हमारा स्टेट बताएंगे और हमारी फीलिंग। फॉर एग्जांपल टायर्ड टूरिस्ट, स्टेट बता रहे, फीलिंग बता रहे। द लिसनर्स वेर इंस्पायर्ड, यहाँ पर स्टेट बताया गया है। सो इसी तरीके से आईएनजी और ईडी रखकर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है और ये खुद के करनी है। ओके, यू आर द कैप्टन ऑफ एन इंटरप्लेनेटरी माइनिंग शिप। माइन दैट मीन्स के खान, बराबर, जहाँ से सोना वगैरह गोल्ड वगैरह हम निकलता है उसके माइन बोलेंगे। तो माइनिंग शिप रोमिंग द गैलेक्सी इन सर्च ऑफ प्रीशियस मिनरल्स। यू शिप्स स्कैनर्स इन्फॉर्म यू एन अनइनहैबिटेड, इन्फॉर्म कर दिया गया है तो उसके लिए हम ईडी यूज़ करेंगे। अनइनहैबिटेड planet nearby which is rich in indium ore. The glowing much valued indium is very rare. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें आईएनजी एडजेक्टिव और ईडी एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है। ओके, सो इसी तरीके से क्या क्या सीख गए चैप्टर के अंदर हम। पहले तो सीख गए कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं एडजेक्टिव्स।
सो किस तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, तो 5 काइंड ऑफ फिजिकल और क्वालिटीज़ बताते हैं, एटीट्यूड बताते हैं, हमारा डिग्री बताते हैं, फ्रीक्वेंसी और लोकेशन बताते हैं। ओके, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स में 2 तरीके के दे गए, नाउन है वो भी एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, एंड सेकेंड थिंग कि पोजीशन कहाँ एडजेक्टिव थी उसके अकॉर्डिंग भी 2 पार्ट है उसके, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स। एंड आफ्टर दैट हम सीख गए और हाँ, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स में 2 तरीके के, एक तो नाउन को हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, दूसरा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को भी हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ उसके बाद है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, और एक ऑर्डर एडजेक्टिव अगर एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो, तो उसे पर्टिकुलर और जो ऑर्डर है उसमें ही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल पहले ओपिनियन, फिर साइज़, फिर क्वालिटी, फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड देन पर्पस। एंड देन लास्ट में हमने देखा पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, आईएनजी फॉर्म वाले एडजेक्टिव्स और ईडी वाले एडजेक्टिव्स। ओके, सो इसके पीडीएफ भेज रही हूँ, इसको आप कंप्लीट कर लेना। अल्लाह हाफिज़।